हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णपाल सिंह। अध्ययनशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या। अगर सही मायने में देखा जाए ना, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कोई एक विशेष प्रकार नहीं है, बल्कि ये शुरू इसके पहले की जो दो अर्थव्यवस्था मैंने आपको डिस्क्राइब की है, पूंजीवादी और समाजवादी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ये उसका कॉम्बिनेशन है। अब आप खुद सोचिए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकरण जब चल रहा था तीव्रता से यूरोप में, तो पूंजीवाद की एक विचारधारा अपनाई गई। उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, रूसी क्रांति, समाजवाद अपनाया गया। लेकिन जब 1950 के दौर में जो दशक चल रहा था, उस दशक में विश्व के कई राष्ट्र आज़ाद होने शुरू हुए। तब विश्व के इन राष्ट्रों के सामने एक समस्या थी कि अर्थव्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया जाए, क्योंकि तब तक ये पूंजीवाद भी देख चुके थे, समाजवाद भी देख चुके थे। ऐसे में एक कुछ राष्ट्र, भारत जैसे और भी अन्य राष्ट्र, जिनको एक अच्छा उचित रास्ता नजर आया, वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अपनाना पड़ा। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनानी पड़ी वो समझिएगा। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ एक और हम किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, और उसमें संपत्ति अर्जन एक अधिकार था। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े हैं तो उसमें संपत्ति का अर्जन एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। ये अधिकार हमने 77 में हटाया है, उस तब तक तो था। तो हमें संपत्ति का अधिकार भी देना था। अब संपत्ति का अधिकार दे रहे हो मतलब वो तो पूंजीवाद हो गया। लेकिन हमें गरीबों का उत्थान भी करना था और सभी लोगों का कल्याण भी करना था। तो ऐसे में हमको समाजवाद भी अपनाना था। तो हम चाहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था भी दिखाई दे और समाजवादी व्यवस्था भी दिखाई दे। तो ऐसे में हमने जो प्रयास किया वो था दोनों का समावेशन। हमने पूंजीवाद और समाजवाद, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट जो इकोनॉमीज थी, उनको आपस में कंबाइन करके एक नया पैटर्न शुरू किया, जिसको अपन लोग कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए कोई विशेष प्रकार नहीं है, अपितु शुरुआत के जो दो नाम अपनों ने डिस्क्राइब किए उनका समावेशन है, उनका कॉम्बिनेशन है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होने का कारण है कि कैसे जन्म ले रही है। अब अगर इसके बारे में आप समझे तो आप देखिए कि मतलब इस आर्थिक प्रणाली में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी मतलब आप सीधा समझ सकते हैं प्राइवेट, मतलब पूंजीवादी लक्षण, और सार्वजनिक मतलब सरकारी, जो कि समाजवादी लक्षण है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। सह अस्तित्व का मतलब होता है दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक हो, प्राइवेट भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों एक साथ इसमें होते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें निजी उपक्रम निजी लाभ का समर्थन करते हैं, जबकि सार्वजनिक उपक्रम समाज के हितों की रक्षा का समर्थन करते हैं। तो निजी जो क्षेत्र है उसका काम है लाभ कमाना, और सार्वजनिक क्षेत्र का काम क्या है, लोगों के हितों की रक्षा करना, मतलब जो सोशल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना। ये कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ऊपर दिखाई देती है। इसके बाद आप देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रयास रहता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों संयुक्त रूप से इस प्रकार कार्य करें कि देश के सभी वर्गों का आर्थिक कल्याण भी हो, देश की वृद्धि भी हो और विकास भी हो। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन तो हो, निजी क्षेत्र का भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र का भी हो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार होना चाहिए कि न तो आर्थिक वृद्धि रुके देश की, न विकास रुके और न ही लोगों का कल्याण रुके। सारा काम होना चाहिए और इसके साथ निजी भी हो और सार्वजनिक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो है वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक परिचय है, होती क्या है, किस प्रकार के इसके सिस्टम्स होते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं। तो इसमें देखिए, पहली विशेषता प्रशासित मूल्य। प्रशासित मूल्य का मतलब होता है जो प्राइस है वो कंट्रोल किए जाए। कंट्रोल भी करना मतलब जैसे प्रशासित मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार उसको अपने तरीके से मोल्ड करे। तो प्रशासित मूल्य का मतलब क्या हो रहा है समझो। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत के निर्धारण की दोहरी प्रणाली अपनाई जाती है, डबल सिस्टम होता है। ये प्रशासित मूल्य का मतलब होता है डबल सिस्टम ऑफ दी प्राइस। प्राइस का डबल सिस्टम कौन सा, निजी, पहला देखना, निजी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं की कीमत बाजार में स्वतंत्र रूप से होती है। मैंने बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वस्तुओं की कीमत जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है, मार्केट सिस्टम के हिसाब से, मांग आपूर्ति के हिसाब से। जबकि सोशलिस्ट में हमको कैसे दिखाई देती है, सरकार खुद डिसाइड करती है। वहाँ मांग आपूर्ति का सिद्धांत कार्य नहीं करता है, वहाँ पर डिमांड सप्लाई का सिस्टम कार्य नहीं करता है। तो आप इसको देखिएगा,
दोहरी प्रणाली होती है। निजी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं की कीमत बाजार में स्वतंत्र रूप से होती है, जबकि सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को तय करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। ये एक बहुत मतलब बोल सकते हैं इसकी सबसे प्राइमरी विशेषता है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। जैसे आप समझो, डीजल, पेट्रोल भारत में जो है एलपीजी, इनके प्राइस सरकार डिसाइड करती है, प्राइवेट कंपनी इसका प्राइस डिसाइड करने का अधिकार नहीं रखते हैं। ये पहली विशेषता। दूसरा, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमेशा प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए प्लानिंग की जाती है ताकि प्रॉपर तरीके से समाज का भी कल्याण हो और निजी क्षेत्रों का भी कल्याण हो, सबका लाभ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमेशा नियोजन किया ही जाता है, प्लानिंग की ही जाती है। समझिएगा, ये एक नियोजित अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार पूर्ण नियोजन के साथ सामाजिक और आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। इन्हीं नीतियों के अनुरूप सामाजिक कल्याण के कार्य भी होते हैं और निजी क्षेत्रों को लाभ भी पहुंचता है। जैसे कोई नदी घाटी परियोजना हुई, सिंचाई परियोजना है, विद्युत उत्पादन परियोजना है, मतलब कुल मिला के जनता का भी भला हो और देश का भी विकास हो। तो ये इसका दूसरा फीचर। तीसरा देखिएगा, क्षेत्रीय संतुलन। इस इकोनॉमी में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिन क्षेत्रों में निजी कंपनियां काम कर रही है वहाँ तो संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन कुछ मामलों में सरकार का हस्तक्षेप भी है। तो जब सरकार पूरा सिस्टम प्लानिंग से चलाती है ना, कि पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है, तो सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि निजी कंपनियों के होने के बाद भी असंतुलन उत्पन्न न हो, ऐसी इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, डिसबैलेंसिंग नहीं होना चाहिए। तो सरकार बड़ा विशेष ध्यान रखती है प्लानिंग के दौरान। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय संतुलन उत्पन्न नहीं हो पाता और संतुलन बना रहता है। इसकी एक और विशेषता। चौथा विशेषता, अभी एक बात हुई थी इकोनॉमी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, कि इसमें उपभोक्ता जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इस इकोनॉमी में नियंत्रित स्वतंत्रता है, कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंस है। कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंसी कैसे? जिन चीज़ों का उत्पादन निजी क्षेत्रों में हो रहा है वहाँ तो उपभोक्ता स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ उत्पादन शासकीय क्षेत्र में हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ पर उपभोक्ता स्वतंत्र नहीं है। उसको सरकार अपने हिसाब से निर्धारित कर सकती है। इसलिए कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को पूर्ण अधिकार है, कुछ मामलों में पूर्ण अधिकार नहीं है। इसलिए आप इसको नियंत्रित स्वतंत्रता कह सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रताओं पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ये कुछ मेजर फीचर्स हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के या मिक्स इकोनॉमी के जो दिखाई देते हैं। इस वजह से विश्व के अमूमन राष्ट्रों ने इस पैटर्न को फॉलो किया है, और ज़्यादातर उन देशों ने जो 1940, 1950 और 60 के बाद स्वतंत्र हुए हैं, या मैं कहता हूँ तीसरा विश्व जिसको बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड, ये तीसरा विश्व है। एक था पूंजीवादी विश्व, एक था समाजवादी विश्व, उसके बाद जो बाद में आया उसको तीसरा विश्व भी कहते हैं। तो ये तीसरा विश्व जो है वो अमूमन मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। अब अगर हम लोग देखें कि जो ये पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें कमियां, तो कुछ कमियां इस अर्थव्यवस्था में भी है, क्योंकि पूर्णता तो किसी की नहीं होती है, लेकिन इसमें कमियां थोड़ी कम है। कमियां क्या क्या है देखिएगा। पहला तो इसका एक कमी है, इस अर्थव्यवस्था का संचालन कठिन होता है। संचालन कठिन क्यों है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ में काम करें और दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन बिठाना एक बहुत टफ टास्क है। इस वजह से इसमें अर्थव्यवस्था का संचालन थोड़ा टफ हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो है सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके चले, सरकारी कंपनियां प्राइवेट के साथ कोऑर्डिनेट करके चले, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होता है, कॉम्बिनेशन में दिक्कत तो आती है। तो संचालन की समस्या इस अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी है जो अमूमन देखने को आती है। दूसरा, आर्थिक विकास की गति जो है वो मध्यम होती है। आर्थिक विकास की गति मध्यम क्यों होती है? क्योंकि जो निजी क्षेत्र है वो तो बहुत तीव्रता से वृद्धि करते हैं, लेकिन शासकीय क्षेत्र बहुत तीव्रता से वृद्धि नहीं कर पाते। कारण, शासकीय क्षेत्र लाभ अर्जित करना उद्देश्य अपना नहीं रखते हैं। इसलिए अगर लाभ प्राप्त करना इनका उद्देश्य हो तो फिर बहुत तीव्र वृद्धि करेंगे, लेकिन नहीं होता है। इस वजह से गति जो है, एक की बहुत तेज है, एक की बहुत कम है, तो एवरेज कहने के बीच में आता है। इस वजह से इस अर्थव्यवस्था की विकास की जो दर है वो मध्यम रहती है, बहुत उच्च नहीं होती। आप खुद देख लो, 1990 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति और अभी की गति में बहुत अंतर दिखता है हम लोगों को। एक और है इसमें, उत्पादन दक्षता में कमी। उत्पादन दक्षता में कमी क्यों दिखती है, ये कमी समझना। उत्पादन दक्षता में कमी इसलिए कि निजी क्षेत्रों में तो स्किल्ड व्यक्ति काम करता है, वहाँ पर जितनी सैलरी मिलती है उतना काम भी लिया जाता है, उत्पादन भी उसी हिसाब से किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में हित पहले और उत्पादन उसके बाद देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन की दक्षता में तुलनात्मक रूप से कमी तो आती है। दूसरी कारण है समझना,
निजी कंपनियां लाभ के उद्देश्य से कार्य करती, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करती। सरकारी कंपनियां लाभ प्राप्त करना नहीं चाहती, इसलिए उत्पादन में वो स्किल, वो दक्षता नहीं आ पाती है। यही कारण है कि दक्षता में कमी इस अर्थव्यवस्था में हम लोगों को दिखाई देती। तो ये इस अर्थव्यवस्था की कुछ बेसिक कमियां हैं। अगर इन कमियों को दूर किया जाए तो विस्तृत अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छा स्वरूप दर्शा सकती है। अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करें, भारतीय संदर्भ में बात करें, तो 1990 तक तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, लेकिन किस प्रकार की थी मिश्रित अर्थव्यवस्था? वो जिसमें भारत का झुकाव समाजवाद की ओर ज़्यादा था। लेकिन जब रूस का विघटन हुआ 90 में, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बेपटरी होने लग गई, भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, तो एक समस्या उत्पन्न हुई कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो फिर भारत ने एक नया पैटर्न अपनाया, जो आर्थिक सुधार किए 1991 में, 1991 में। उन आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप हमने स्वरूप नहीं बदला अर्थव्यवस्था का, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित ही है, लेकिन अब हमारा झुकाव समाजवाद से की तुलना में पूंजीवाद की ओर ज़्यादा दिखाई देने लगा, और धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद का पुट थोड़ा ज़्यादा दिखता है। जैसे आप देख लो, अभी तक हम लोग रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति नहीं देते थे, अब वो भी अनुमति दी हमने। रेलवे में निजी निवेश की अनुमति नहीं दे रहे थे, वो भी हमने दे दी। तो ये पूंजीवाद के लक्षण अब दिखाई देते कहीं ना कहीं। तो ये निजी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, उसके कुछ लक्षण वगैरह पूर्ण होते हैं। तो यहाँ अपना ये अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इस नए टॉपिक के लिए और आगे के वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।